तो अगर आप भी चाहते हो स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना और साथ ही साथ आपको जो है एक कोई 5 स्टार होटल का हॉस्पिटैलिटी ब्रांड आपको जो है 77,000 रुपये पर मंथ, मतलब कि 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ आपको जो है प्रोवाइड कराए, तो जो है यहाँ पे जो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँगा वो प्रोजेक्ट रहेगा आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में सेक्टर 22 से यमुना एक्सप्रेसवे, प्रोजेक्ट बाय एस डेवलपर। और यहाँ पे जो ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं जिस 5 स्टार ब्रांड को, जिस होटल चैन को, तो वो होटल चैन है सरोवर पोर्टिको, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो वही जो है आपके स्टूडियो अपार्टमेंट को जो है मैनेज करने वाला है, मेंटेन रखने वाला है और अपने नाम से जो है उसको वो ऑपरेट कराएगा। तो क्या साइज है और आपको क्या मुनाफा होगा इसमें, आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या ये सही है आपके लिए, या फिर ये आपके लिए थोड़ा सा कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके सामने फेस करने को आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं सारी चीज़ें इसमें जो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं, क्या इसमें आपको कितना मुनाफा हो सकता है और किस लेवल तक ये प्रॉपर्टी जो है आपको अप्रिसिएशन देके जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया प्रॉपर्टीज़ के अपडेट लेके आता रहता हूं, तो आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, जिस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे, इंडिया की हॉट सेलिंग प्रोडक्ट वाली जो लोकेशन है वो यही लोकेशन आती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो है एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, जिसका दुनिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक नाम आएगा। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके माइंड में आती हैं, आईटी कंपनीज आती हैं, वो सभी इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ में आईटी कंपनीज यहाँ पे आने वाली हैं। और यहाँ पे एक एजुकेशन सिटी भी होगी ऑलरेडी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये ऑलरेडी वहाँ पे जो है ऑपरेशनल है। तो मैं अभी जिस डेवलपर की बात कर रहा हूँ, एस ग्रुप, जिन्होंने नोएडा को चमका रखा है, जिनकी आज की डेट में अगर मैं बोलूँगा कि नोएडा की शान एज ग्रुप, क्योंकि उनके आप प्रोजेक्ट देखो, आप सेक्टर 150 आप देख लो, और भी इनके जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे तो पर्टिकुलर अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अपनी हॉस्पिटैलिटी एंड अपनी सर्विसेज के लिए जो है ये बहुत जाने माने डेवलपर हैं। बहुत एक रिनॉल्ड, एक बोला जाता है कि एक लोकेशन में, एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर में जो टॉप लेवल पे जो एक डेवलपर आता हो, उन टॉप लेवल के डेवलपर्स में से जो है एस ग्रुप का नाम आता है। तो एस ग्रुप का ही एक 100 एकड़ की पूरी जो है एक टाउनशिप है, एकड़ विले करके, यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22A में F1 ट्रैक से मात्र जो है 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी सीधा आपका केवल 1.5 पौने 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी आती है, उस सर्विस रोड पे जो है आपको आगे बढ़ना है। और ये 100 एकड़ की जो टाउनशिप है, यहाँ पे जो स्टूडियो आप बाय करोगे वो स्टूडियो अपार्टमेंट सर्विस रोड के जस्ट साइड में लगा हुआ है, मतलब कि यमुना एक्सप्रेसवे, सर्विस रोड, और यहाँ पे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आएगा। वो पूरा जो सरोवर पोर्ट को जो है उसको ऑपरेशनल करेगा फुल्ली फॉर द लाइफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, साइज जो आपको देखने को मिलेगा वो केवल एक साइज ही देखने को मिलेगा। 770 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा, जो कि सुपर एरिया होगा। करीब 50% की लोडिंग आएगी। तो जैसे आप होटल्स में रूम देखते हो, वैसे ही फुल्ली फर्निश करके ये जो है आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे। स्टार्टिंग के 2 साल तक ये आपको जो है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो है रेंटल देंगे। उसके बाद में जो है वो एज पर एक्चुअल हो जाएगा। जस्ट सपोज कि अगर 20,000 रुपये आ रहे हैं तो 10,000 उनके हो गए, 10,000 आपके हो गए। अगर सपोज 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 50,000 रुपये आपके, 50,000 उनके। तो ऐसे एज पर एक्चुअल हो जाएगा। इस जोन में अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा हाई राइज को अप्रूवल नहीं दिए हुए। उन्होंने बोला है कि लिमिटेड हाई राइज वहाँ पे आएंगे, लिमिटेड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे। तो कल को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कमी देखने को मिलेगी कि अपार्टमेंट कम हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा, नोएडा में आपको बहुत सारे अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। सेक्टर जो यहाँ पे डिवाइड है, तो किसी भी लोकेशन में अगर सेक्टर डिवाइड हो जाती है, नोएडा में आज की डेट में क्यों लोग रहना चाहते हैं, उसका रीजन है कि वहाँ पे सेक्टर डिवाइड है। तो सेक्टर डिवाइड है मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे डेवलप किया गया। सेम एज इट इज़ यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास भी सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वेल ऑर्गेनाइज वे में डेवलप किए जाएंगे। सो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी वैसे वैसे लोग आना वहाँ पे स्टार्ट होंगे। और ऑलरेडी आज की डेट में आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको
आज की डेट में कोई वहाँ पे शांति नहीं मिलेगी, वहाँ पे रोड चलती हुई देखने को मिलेंगी आपको, बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ, ओएसिस है वहाँ पे, एडीएस है वहाँ पे, एल्डिको वहाँ पे आ चुका है, वहाँ पे आपका पूर्वांकरा आ चुका है आपका, वहाँ पे आप सॉरी वहाँ आपका पूर्वांचल आ चुका है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे डेवलपर जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो अपने हाई राइज के अपार्टमेंट जो है लेके आ चुके हैं, और उसके बाद में आपको विला वाले प्रोजेक्ट भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लॉट्स के रेट आज की डेट में अगर वहाँ पे मैं बात करूँ तो करीब 1.5 लाख के आसपास वहाँ पे जो है प्लॉट के रेट स्टार्ट होते हैं। तो वो लोकेशन जो है वो एक ऐसी लोकेशन है जो कल आने वाली लोकेशन है, जहाँ से आप जो है आगे आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा खासा एक जो है इनकम, जो आपका इनकम सोर्स जो आपकी होती है, एक प्रॉपर्टी में जो अप्रिसिएशन मिलता है, वो प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आपको जो बेनिफिट क्या हो रहा है, सो अभी ये जो प्री लॉन्च फेस में जो इनका प्राइस है वो 11,995 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आता है। और ये जिस डेट पे लॉग इन करेंगे, मतलब कि लॉन्च डेट पे इनका रेट हो जाएगा 14,995 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब कि 3,000 रुपये का आपको जो है यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जो आपको डेवलपर द्वारा मिलेगा। और इस 3,000 की कैलकुलेशन अगर आप 770 स्क्वायर फीट से लगाओगे तो करीब आपका निकल के आता है 23 लाख के आसपास में, मतलब कि आपको आपकी प्रॉपर्टी में बेनिफिट होगा। ऑल ओवर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो आपका पेमेंट प्लान जो देखने को मिलेगा, 50% अभी जाएगा आपका, 25% सुपर स्ट्रक्चर पे, मतलब कि 2.5 पौने 3 साल में आपकी जो डिमांड आएगी, उसके बाद का 25% आपको जो है ऑन पोजेशन पे देना है। तो इतना अच्छा पेमेंट प्लान है। अब उस पर्टिकुलर जोन के आसपास की बात करूँ तो यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपको जो है वाइड रोड देखने को मिलेगी, उसके आसपास में पूरा में। अगर आपको जो है नोएडा जाना है, सेंट्रल नोएडा, तो आप जो है आसानी से 20 मिनट की डिस्टेंस, 20 मिनट की ड्राइविंग करके जो है वहाँ पे पहुँच सकते हो। ग्रेटर नोएडा आपसे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है। दिल्ली डीएनडी पे अगर आपको जाना है, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पे अगर आपने जाना है, तो आप वहाँ से जो है आप बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको गुड़गांव निकलना है तो आप गुड़गांव भी बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। एयरपोर्ट ऑलरेडी आपके नज़दीक में है, बहुत जल्दी जो है बुलेट ट्रेन भी जो है, वो बुलेट ट्रेन भी आपके बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के नीचे जो है बेसमेंट में अंडरग्राउंड जो है बुलेट ट्रेन भी जो है चलेगी। तो वो बुलेट ट्रेन की भी कनेक्टिविटी आपके पास में जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मतलब कि बहुत लार्ज ह्यूज स्केल में जो है वहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। और बहुत ही जल्द आपको एक चीज़ और सुनने में आएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे भी जो है वो एक्सपेंड होगा और ज़्यादा वाइड होगा, क्योंकि जेपी जो है वो इसको जो है और ज़्यादा वाइड करने का प्लान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके सारे अप्रूवल्स वगैरह आएंगे तो उसको और ज़्यादा वाइड किया जाएगा। तो मतलब कि वो रोड और ज़्यादा वाइड होगा, तो वाइड होगा तो मतलब और ज़्यादा वहाँ पे लोग आना जाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग जब आना जाना स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, और ट्रैफिक फेस करने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक बिल्कुल जो है रिड्यूस हो जाएगा, माइनस चला जाएगा ट्रैफिक। तो वो ट्रैफिक कम हो जाएगा तो लोग यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो आसानी से अपने ऑफिस पहुँच सकते हैं, बहुत आसानी से किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी कोई भी पर्सन होता है वो अपने रहने के लिए देखता है। अब यहाँ पे आपको इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो जस्ट सपोज 2 साल के लिए आपको जो है यहाँ पे रेंटल आता है 77,000 रुपीज़, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये आपको जो है लिखित में मिलेगा, एमओयू साइन होगा आपका सरोवर पोर्टको के साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमओयू वगैरह साइन नहीं होगा, तो सब कुछ ऑनबोर्डिंग हो चुका है, सब कुछ आपको जो है वाया पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप भी आपके साइन होंगे, जिसमें सरोवर पोर्टको के भी साइन होंगे। तो ऐसे इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट होकर मिलेगी। अब यहाँ पे आप सोचोगे एयरपोर्ट के इतने नज़दीक है, तो एयरपोर्ट के नज़दीक में आज की डेट में अगर लोग प्रीफर करते हैं तो एयरपोर्ट के पास में उनको कोई ऐसा लोकेशन मिल जाए जहाँ पे वो रह सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आईटी कंपनीज वहाँ पे आ जाएगी तो उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, साथ में ही उनका होटल होगा और साथ में ही उनकी जो है कंपनी होगी, तो वो आसानी से जो है अप डाउन कर सकते हैं, तो उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। और दूसरा, सिटी के अंदर नहीं जाने को, सिटी के अंदर नहीं उनको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी जो है, अभी की डेट में, आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल वहाँ पे अपकमिंग में आने को हो, तो ऐसा कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट या फिर कोई भी ऐसी जो है बातें नहीं आई हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास में कोई ऐसी लोकेशन देखना है या अपार्टमेंट देखना है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। गुड़गांव में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं आईजीआई एयरपोर्ट से, तो आप उसके आसपास में होटल देखना, या आप
अगर कोई दिल्ली आना चाहता है तो रोहिणी उनके सबसे पास में पड़ता है, क्योंकि यूईआर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो उनके पास में क्राउन प्लाजा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे जो है एक ऐसे पर्टिकुलर ऐसी ही हर एक एयरपोर्ट के पास में एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे लोग जो है जिनके पास में होती है, सिटी के नज़दीक होती है, जहाँ से वो सिटी में भी जा सके और अपना काम भी कंप्लीट करके जो है अपना वापस वहाँ पे आ सके। दूसरा, कोई भी एयरपोर्ट, चाहे आप दिल्ली का ले लो, चाहे आप ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला लेना, चाहे आप अपना मुंबई एयरपोर्ट ले लो, चाहे आप बेंगलोर का एयरपोर्ट ले लो, कोई भी एयरपोर्ट आप लोगे तो उसके नज़दीक में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है उसमें लोग जो है रहना प्रीफर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें ड्रॉबैक की जो मैंने बात की थी वो ड्रॉबैक मैं बताता हूँ। तो आप हमेशा ये मत मान के चलना कि आज की डेट में आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है तो कल को एज पर एक्चुअल हो जाएगा, तो हो सकता है कि 150 आए, 200 आए। तो 150 भी आएगा, 200 भी आएगा, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी 65 भी हो सकता है, ये कभी 60 भी हो सकता है, कभी 70 भी हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता है। तो ये भी हमें जो है माइंड में करके चलना है, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट सिनेरियो नहीं सोच के चल सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं वर्स्ट केस भी सिनेरियो जो है हमें सोच के चलना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज हमारी जो है एवरेज आउट करके अच्छी निकल के आती है, क्या कि जब हम ईयर के एंड में जब हम बैठेंगे और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज आउट हमारा निकल के 100 रुपए या 90 रुपए या फिर 110 रुपए, 115 रुपए के आसपास में एवरेज आउट हमारा निकल के आ जाएगा। मतलब कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हम 5 साल के अंदर में हमारा 50% का जो है पूरा पैसा जो है सीधा हो जाता है केवल रेंटल इनकम से। और उसके बाद में प्रॉपर्टी बूम हो ही रही है, 23 लाख का मुनाफा हमें प्री लॉन्च फेस में हो गया था, उसके बाद में रेट अप होते ही चले जा रहे हैं। और आगे आने वाले 10 साल के टाइम पीरियड में ये रेट 11,995 का कम से कम जो रेट भाग के जाएगा 24 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक भाग के जाएगा। और नहीं मानते हो तो आप बस 10 साल का वेट कीजिए, आप खुद देख लेना कि वहाँ पे रेट किस तरीके से जो है बूम होंगे, मार्केट में भागते हुए जाएंगे। क्योंकि कॉलियस फर्म को अगर आप जानते हो तो कॉलियस एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बताती है कि कहाँ पे जो है आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो जोन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला, ये पहले नंबर पे आता है कि जहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उसमें भी कॉलियर्स की रिपोर्ट भी जो है झूठी साबित हो गई। वो कैसे झूठी साबित हो गई, तो वो अच्छे में झूठी साबित हुई है। मतलब कि उन्होंने बोला था कि लोगों को 3x तक की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट लोगों को यहाँ पे 4x तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा मैं ग्रेटर नोएडा की भी बात करूं तो ग्रेटर नोएडा एक ऐसी लोकेशन थी जहां पे लोग ज़्यादा जाना भी पसंद नहीं करते थे। 2020 में अगर आप देखोगे तो 2020 के आसपास में वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट हुआ करते थे, तो वो प्रॉपर्टी के रेट थे आपके 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। और आज की डेट में जो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट है वो 8,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट पहुँच गए हैं। वो डिपेंड करता है कि डेवलपर कौन सा, प्रॉपर्टी किस लेवल की बनी हुई है। तो उस तरीके से जो है अप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिला है। तो ये पूरा पर्टिकुलर जोन इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डेवलपमेंट वाला जोन है। तो आज की डेट में अगर आप ऐसी एक इन्वेस्टमेंट एक रेपुटेड डेवलपर के साथ में, एस जैसा डेवलपर, सरोवर पोर्ट जैसा होटल हॉस्पिटैलिटी वाला पार्टनर आपके साथ में, तो मतलब कि कोई भी लॉस निकलता ही नहीं है कि कल को आपको लॉस देखने को मिलेगा। और ये आपके लिए जो है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको ही नहीं आपके बच्चों को भी जो है लाइफ टाइम तक जो है आपको रेंटल इनकम एक जनरेट करके देगी। और ये रेंटल इनकम बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेशन कभी कम नहीं होगी। और पॉपुलेशन कम नहीं होगी तो मतलब कि लोग आना जाना कम नहीं करेंगे, तो लोग जब तक जाते रहेंगे, आना जाना इधर उधर करते रहेंगे, मतलब कि होटल हो या एयरबीएनबी, स्टे विस्टा हो, आप सब कुछ आपको जो है वो बुक होते रहेंगे और आपको जो है अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो अब सिंपल सा आपको एक काम करना है, 5 लाख रुपए की ईएमआई पे करनी है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और आज ही अपना एक जो है अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रिपुटेड रिनॉल्ड डेवलपर के साथ में। थैंक यू सो मच।